नमस्कार साथियों। उत्तराखंड के मेरे जितने भी प्यारे भाई बहन हैं दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखना हूँ, सिर्फ 2 मिनट का समय निकालिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है आपके जीवन के लिए। पता होना चाहिए दोस्तों, जब मैं अखबार पढ़ रहा था तब मेरे दिमाग में आया दोस्तों ये सब क्या चल रहा है। देखिएगा, उत्तराखंड में सामान्य वर्ग के लिए अब बचा झुंझुना। राज्य आंदोलनकारियों को क्षेत्रीय आरक्षण पर भड़के बेरोजगार युवा। ये आज से नहीं है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हक छीनने जैसा आरोप लगा रहे हैं बेरोजगार युवा। और अब सरकारी नौकरियों में दोस्तों 80% आरक्षण। क्या सच में 80% आरक्षण है, या 100 में से 100% आरक्षण कहेंगे। स्क्रीन पर बने रहें। ये दोस्तों आप उत्तराखंड में आरक्षण का देखिए। एससी को, अगर मैं गलत हूँ तो जो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। अनुसूचित जाति एससी के 19% आरक्षण है, एसटी को 4% आरक्षण है, ओबीसी को 14% आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है, ऊर्ध्वाधर जो है 47% आरक्षण है, महिलाओं को 30% आरक्षण है, आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण है। और अब जो आरक्षण मिल रहा है दोस्तों, पूर्व अग्निवीरों। क्यों नहीं आ रही आपकी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती? अरे भैया, क्यों नहीं आ रही आपकी वन दरोगा भर्ती? क्यों नहीं आ रही प्रवर्तन सिपाही, बंदी रक्षक, सब इंस्पेक्टर, अग्निशमन अधिकारी और होमगार्ड भर्ती? तमाम सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। कुल क्षेत्रीय आरक्षण है 50%। मैं सबका टोटल करता हूँ तो 97% बचता है। अगर किसी डिपार्टमेंट में 100 सीटें निकलती है, जी हाँ ध्यान से समझिएगा, 100 सीटों में तो 19 सीट तो यहीं हो गई, 4 ये हो गई। मतलब अगर मैं टोटल करूँ तो 97%, 9 में 100 में से 97 सीटें तो हो गई आरक्षण। ये देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए, इसमें मैं क्या गलत दिखा रहा हूँ। और दोस्तों अगर आरक्षण का ऐसे ही हाल चलता रहेगा तो मैं, देखिए ऐसा नहीं कि मैं जनरल का हूँ तो मैं इसलिए बना रहा हूँ वीडियो, ऐसा नहीं है। मैं जनरल का नहीं हूँ, न मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक जानकारी दे रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ, और ना ही ये मैं आरक्षण विरोधी हूँ। लेकिन ये जो है दोस्तों, इसके लिए यहाँ पर एक गाइडलाइंस दी गई है, जरा देखिएगा। ये आप लोगों के लिए मैं जानकारी के लिए लाया हूँ। हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, यूपी के 4 मेडिकल कॉलेजों के आरक्षण संबंधी शासनादेश को निरस्त किया। सरकार ने किया याचिका का विरोध। जी हाँ, याचिका राज्य सरकार और महानिदेशक चिकित्सा और ट्रेनिंग की ओर से विरोध किया। महानिदेशक की ओर से दलील दी गई कि इंदिरा गांधी मामले में शीर्ष अदालत यह स्पष्ट कर चुकी है 50% सीमा अंतिम नहीं है। हम उन्होंने कहा था कि 50% जो है जनरल सीट हो जाएगी, 50% पर आरक्षण दिया जाएगा, 50% पर। कोई दलील से सहमत नहीं और कहा कि उक्त सीमा सिर्फ नियमों का पालन करते हुए बढ़ाई जा सकती है, लेकिन मौजूदा मामलों की परिस्थिति को देखते हुए आरक्षण 50% को नहीं लांघ सकता। ये हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब देखना है दोस्तों कि हमारे उत्तराखंड में जो ये आरक्षण दिए गए हैं, देखिए दोस्तों, हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन ये जो चीज़ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तराखंड कैबिनेट का अग्निवीरों को तोहफा, पुलिस विभाग, गृह विभाग, फॉरेस्ट सर्विस भर्ती में मिलेगा सीधा 10% आरक्षण। क्या आप इस बात से सहमत है? देखिए, मैं अपने विचार से बताऊं तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। कहाँ जाएंगे वो लोग जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे थे? कहाँ जाएंगे वो लोग जो इतने साल से फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का इंतजार कर रहे हैं? वो तो उम्र सीमा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्र सीमा तो दूर की बात है दोस्तों, जिनकी आयु थी भी वो भी दोस्तों अब क्या है, लाइन में लग जाएंगे, उम्र सीमा उनकी भी निकल जाएगी। यहाँ पर देखिए, नागरिक पुलिस, अग्निशमन सेवा, कांस्टेबल, उप निरीक्षक, कारागार पुलिस, बंदी रक्षक, वन विभाग, वन रक्षक, राजस्व पुलिस, पटवारी, पुलिस बल, परिवहन विभाग, धर्मांतरण कानून हुआ कठोर। 2026 में 850 अग्निवीर रिटायर होकर लौट रहे हैं, जिन्हें धामी सरकार ने इस फैसले से सीधा और बड़ा फायदा होगा। अग्निवीरों के लिए धामी सरकार का यह फैसला प्रदेश में रोजगार, सुरक्षा, सामाजिक संतुलन की दिशा में माना जा रहा है। क्या दोस्तों ये सही है? यानी कि 10 साल की सेवा, 10% आरक्षण जो है कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। और नियमावली दोस्तों बनकर तैयार हो चुकी है। अब यकीन कीजिए, प्रदेश में अग्निवीरों को मिलेगा 10% क्षेत्रीय आरक्षण, समूह ग वर्दीधारी पदों का लाभ। ये सीधा सीधा नुकसान किस बच्चे का हो रहा है? उन बच्चे का हो रहा है दोस्तों जो बेरोजगार है। ये लोग जो अग्निवीर है, इन्होंने नौकरी कर ली है, 4 साल इनकी सेवा को हो चुके हैं, इनको कहीं ना कहीं पेंशन का लाभ भी मिल रहा है। एक नौकरी वो कर ही रहे हैं, दूसरी नौकरी जब यहाँ ग्रुप सी में लग जाएंगे तो दूसरी नौकरी इनकी 2 नौकरी हो जाएगी। एक बंदे के पास एक नौकरी नहीं है, दूसरे बंदे के पास खूब नौकरी है। आरक्षण भी देखिए, समूह ग की जितनी भी भर्ती हैं, चाहे गृह विभाग हो, वन विभाग हो, आबकारी विभाग हो, सचिवालय प्रशासन है, विभिन्न पदों में होने वाली भर्तियों में इनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो दोस्तों इस वजह से भी भर्तियाँ क्या हो रही हैं, डिले हो रही है। एक तो डिले हो रही है, दूसरा आप देख ही रहे हैं
ये देखिएगा, शासन आदेशों के नवीनतम प्रावधानानुसार उत्तराखंड अनुसूचित जाति को कुल संवर्गीय पदों का 19%, SC वालों को 4%, अन्य पिछड़ा OBC वालों को 19% और आर्थिक रूप से EWS वालों को 10% और विज्ञप्ति में नियोक्ता विभाग में रोस्टर के रूप में प्राप्त आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को 30% आरक्षण, भूतपूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण। हाँ, ये हमारे उत्तराखंड का हाल है भाई। करना क्या चाहते हो आप? जरा दोस्तों गंभीरता के साथ सोचिए। जिनके माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा समझिए। आपका बच्चा अगर जनरल कैटेगरी में है तो उस पर क्या बीत रही होगी। उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 2% आरक्षण, दिव्यांगजनों के लिए 4% आरक्षण, अनाथों के लिए 5% आरक्षण, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% आरक्षण, अब अग्निवीरों को भी मिलेगा 10% का क्षैतिज आरक्षण। भाई ये क्या हो रहा है दोस्तों, क्या नहीं है? इस पर आप अपना कमेंट जरूर किए। हम दोस्तों कुछ नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। हम हताश हैं, निराश हैं। सरकार जैसे चाहे कर सकती है, जबकि हाई कोर्ट का सख्त टिप्पणी है, तल्ख टिप्पणी है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। मैंने आपको बता दिया 97% आरक्षण बैठ रहा है। अगर मैं ये भी लगाऊँ ना, भूतपूर्व सैनिक 5% आरक्षण, महिला के लिए ये अनाथों के लिए 5% आरक्षण, दिव्यांगजनों के लिए 4%, तो 100 में से 100% आरक्षण तो हो ही रहा है। यानी कि अगर 100 सीटें निकलती है तो जनरल के लिए केवल 10 या 12 सीटें ही पड़ती है मुश्किल से। ये भी मिलेगी नहीं मिलेगी, इसमें भी दोस्तों आरक्षण लग जाएगा। भर्तियां डिले हो रही हैं। एक दूसरा, जरा लगे हाथ इसको भी देख लीजिए। उपनल कर्मचारी 20 साल की सेवा करेगा तो उसको प्राथमिकता में रखेंगे, ऐसा सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है। एक उपनल कर्मचारी को आप नियमितीकरण का फैसला कर रहे हैं, दूसरा आप आरक्षण दे रहे हैं, तीसरा भर्तियां नहीं निकल रही हैं, चौथा बच्चे उम्र सीमा जिनकी निकल रही है तो निकल ही रही है, उम्र सीमा भी दोस्तों बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। ये कहाँ तक सही है दोस्तों, कहाँ तक नहीं है? बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है, बड़ी गंभीरता की बात है, विचार विमर्श करने की बात है कि ऐसा हमारे उत्तराखंड में कब तक चला रहेगा। इतना ज़्यादा आरक्षण कहाँ तक सही है भी या नहीं? और सही है तो फिर बेरोजगार युवा, जनरल का युवा कहाँ जाएगा? वो हताश है, निराश है। कमेंट करके ज़रूर बताइए अपना। मैंने दोस्तों बिना किसी स्वार्थ के वीडियो बनाई है। मुझे इस यूट्यूब चैनल से एक पैसे की कमाई नहीं होती, आप यकीन कीजिएगा। बस मैं अपनी बातें आप लोगों तक रखता हूँ, आपकी बातें मुझ तक पहुँचती है। यही दोस्तों प्यार और सपोर्ट चाहिए। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देख लें दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।